वंदे। आज के पटना और मुंगेर परिमंडल के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के बीच में मेरे साथ मंच पर उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी, हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान सम्राट चौधरी जी, श्री विजय कुमार सिन्हा जी, हमारे उप मुख्यमंत्री श्री नितिन नवीन जी, सुनील कुमार जी, सुरेश मेहता जी, तावड़े जी, दीपक प्रकाश जी, भिखू भाई, श्री चंद्रशेखर जी, श्री नंदकिशोर यादव जी, हमारे दोनों सांसद मेरे मित्र और केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी और हमारे पटना साहिब के सांसद श्रीमान रविशंकर जी, और आज इस पंडाल में खींचोखींच आए हुए पटना और मुंगेर परिमंडल के मेरे भारतीय जनता पार्टी के मालिक, ऐसे मेरे कार्यकर्ताओं, आप सभी को प्रणाम। भाइयों बहनों, आज चुनाव के मौसम में भैया मेरी आवाज ऊंची है, आप चिंता मत करो, सुनाई पड़ेगी। भाइयों बहनों, आज चुनाव के मौसम में हमने आम सभा रखने की जगह कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया है, क्योंकि सभी पार्टियों में एक भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसका चुनाव जीतने का जरिया नेता नहीं होता है, चुनाव जीतने का आधार मेरे बूथ का और मंडल का कार्यकर्ता होता है। जब तक भारतीय जनता पार्टी का बूथ और मंडल का शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता एक मन नहीं बनाता, एक संकल्प नहीं लेता है, तब तक भारतीय जनता पार्टी का चुनाव विजय असंभव। और इसीलिए हमारे किसी भी राष्ट्रीय नेता को उठाकर जांच कर लीजिए, हमारे यहां नेता थोपे नहीं जाते, नीचे से नेता बनकर आते हैं। और भाइयों बहनों, मैं जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तब मैंने पहले संबोधन में कहा था, मैं एक ऐसा कार्यकर्ता हूं जिसकी कैरियर की शुरुआत एक बूथ अध्यक्ष के रूप में शुरू हुई है, बूथ अध्यक्ष के रूप में। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो बूथ के अध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने तक का रास्ता काट कर देती। और इसलिए आज हम सब ने यहां से संकल्पित होकर जाना है कि बिहार को समृद्ध करने के लिए, बिहार को सुरक्षित करने के लिए, पूर्ण विकसित बिहार के माध्यम से पूर्ण विकसित भारत की रचना करने के लिए आने वाले चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ फिर से एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनानी है। भाइयों बहनों, कल ही मोदी जी का जन्मदिन गया। मोदी जी विश्व भर में एकमात्र नेता ऐसे हैं जो लगातार 24 साल तक या तो राज्य के मुखिया रहे या देश के मुखिया रहे।
और मैं 24 साल से भी ज्यादा समय से इनके कार्यकर्ता के रूप में इनके साथ काम कर रहा हूं। ये 24 साल में बिहार वालों, एक भी दिन ऐसा नहीं है जब मोदी जी ने छुट्टी ली हो, वैकेशन मनाया हो। अहर्निश 365 दिन 24 घंटा देश की जनता की सेवा में लगे रहने। और कुछ नेता है 6 माह भी नहीं होता है, गर्मी बढ़ जाती है, तुरंत विदेश दौरा करने के लिए चले जाते हैं और फिर वापिस आते हैं। जानते हो ना भाइयों बहनों। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने जीवन में हमेशा अपने से पहले देश के बाद पार्टी के बाद कार्यकर्ता और उसके बाद देश का भला, अपना और परिवार का कभी विचार नहीं किया। ऐसा नेतृत्व हमें प्राप्त हुआ है। और भाइयों बहनों, बिहार का विजय एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण विजय कि बिहार में हम जितना मजबूत होंगे, एनडीए इतना मजबूत होगा। एनडीए जितना मजबूत होगा, बिहार उतना समृद्ध होगा। भाजपा जितनी मजबूत होगी, बिहार उतना सुरक्षित होगा। और बिहार जितना मजबूत, समृद्ध और सुरक्षित होगा, भारत उतना समृद्ध और सुरक्षित होने वाला है। इसलिए चुनाव बिहार और भारत के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। जब मैं कहता हूं भारत के लोकतंत्र के लिए जरूरी है, ढेर सारे पत्रकार मुझे फोन करते हैं कि बिहार का चुनाव कैसे भला भारत के लोकतंत्र के साथ जुड़ा है। भाइयों बहनों, अभी अभी राहुल बाबा यहां आए थे, मालूम है ना आपको? अरे यार बोलो, है या नहीं है? एक यात्रा निकाली थी ना, मालूम है ना? कौन सी यात्रा निकाली थी? मैं बताता हूं, उन्होंने जो यात्रा निकाली थी, वो यात्रा घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाली थी। मुंगेर पटना परिमंडल के सभी कार्यकर्ताओं को मैं आज पूछना चाहता हूं, इन घुसपैठियों का हमारी मतदाता सूची में नाम होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? एक घुसपैठियों को हमारा गरीबों का राशन मिलना चाहिए क्या? इन घुसपैठियों को रोजगारी मिलनी चाहिए क्या? इन घुसपैठियों को घर मिलना चाहिए क्या? इन घुसपैठियों को 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलना चाहिए क्या? 5 लाख तक का इलाज मिलना चाहिए क्या? ये राहुल गांधी बिहार के गरीबों की, बिहार के युवाओं की चिंता नहीं करते, बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों की चिंता करते हैं। मगर मैं आप आज को बताना चाहता हूं, बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बना दो। मोदी जी के नेतृत्व में बिहार से चुन चुन कर घुसपैठियों को निकालने का काम हम करें। ये जो गहन पुनर्निरीक्षण है, एसआईआर है, वो गहन पुनर्निरीक्षण मतदाता सूची को घुसपैठियों के प्रदूषण से मुक्त करने का गहन पुनर्निरीक्षण है। आज आप इतने हजारों लोग बैठे हैं,
किसी का वोट कटा है बोला? जरा जोर से बोलो, कटा है? आपके संबंधी रिश्तेदार का कटा है? कटा है तो किसका कटा है? जोर से बोलो, कटा है तो किसका कटा है? अरे लालू जी, घुसपैठियों का वोट कटा है, आपके पेट में क्यों तेल उबल रहा है भैया? क्यों तेल उबल रहा है? क्योंकि हम सबको मालूम है एक घुसपैठिए लालू और राहुल की वोट बैंक है, वोट बैंक है। आज सभी कार्यकर्ताओं को यहां से संकल्प कर कर जाना है कि हम घुसपैठिया मुक्त बिहार बनाने के लिए प्रचंड बहुमत के साथ यहां एनडीए की सरकार बनाएंगे। भाइयों बहनों, ये लालू प्रसाद एंड कंपनी को बिहार के गरीब की चिंता नहीं। बिहार के लाखों गरीबों को गैस का सिलेंडर किसने दिया? जरा जोर से बोलो, किसने दिया? बिहार की लाखों माताओं को घर किसने दिया? बिहार के करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन कौन दे रहा है? बिहार के लाखों लोगों को शौचालय किसने दिया? बिहार के लाखों लोगों के घर में बिजली किसने पहुंचाई? बिहार के लाखों लोगों के घर में 5 लाख तक का इलाज किसने पहुंचाया? और लालू जी क्या करना चाहते हैं? ये सारा घुसपैठियों में बांटना चाहते हैं। लालू जी आप चिंता मत करो, हम संकल्प कर कर भाजपा के कार्यकर्ता इस बार मैदान में उतरे हैं कि इस बार हमारा बहुमत ऐसा होगा कि अगली बार तेजस्वी चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। इस जोश और जज्बे के साथ